सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक संत बोल रहे थे, कुछ लोगों पर समझाने का आश्रय नहीं पड़ता है सत्संग करने का कराने का। उसमें कुछ नाम मैं गिनाऊं, इन लोगों पर सत्संग का असर नहीं पड़ता है समझाने का। एक कुतर्की, जो कुतर्की नेचर के लोग होते हैं उनको लाख समझाओ, लाख बढ़िया बढ़िया बातें बताओ, लेकिन कुतर्की माइंड के लोग होते हैं वो कुछ मान नहीं सकते। कुछ लोगों का नेचर होता है, वो उनके माइंड में एक कैंची फिट होती है, कुतर्क की कैंची। उनको कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट बताओ, सिद्धांत बताओ, लेकिन आपकी पूरी बात को एक सेकंड में काट के सट से और अपनी बात रखे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा। ये कुतर्की लोगों को समझाना मुश्किल है। दूसरा अज्ञ। अज्ञ माने होता है अज्ञानी। अज्ञानी माने भैंस के आगे बीन। अब भैंस के आगे बीन बजाओ तो भैंस खड़ी पकड़ा, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला। तो अज्ञानी पर बात का असर नहीं पड़ता है। और तीसरा शब्द लिखा है अहंकारी। जो अहंकारी है वो भी किसी की सलाह नहीं मानता। उसको लाख लाख राय दो, अच्छी राय दो। बाली अभिमानी था रामायण का, बस कहीं चला महाअभिमानी, और कितनी बढ़िया उसको राय दिया था उसकी बीवी ने, तारा ने, है ना, कि सुग्रीव के साथ राम जी खड़े हो गए हैं और राम जगत नियंता है, उनसे बैर मत लो। कितना बढ़िया राय थी, माना। तो राम ने उसको मारा, तब डांटा है मारने के बाद में, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन। कितनी बढ़िया शिक्षा तेरी बीवी तुझको दे रही थी, तूने सुना उसकी बात? नहीं सुना। नहीं सुना तो अब जेल, अंजाम भुगत। लेकिन अहंकारी आदमी किसी की राय नहीं मान सकता है। रामायण में एक शब्द है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण माने क्या होता है? जो भीषणता से मुक्त है, जो अहंकार से मुक्त है, जो कठोरता से मुक्त है अंतःकरण की, वो किसी की सलाह मान सकता है। देखो, एक ही हनुमान ने विभीषण को मंत्र दिया और उसी हनुमान ने रावण को मंत्र दिया, लेकिन विभीषण माना और रावण नहीं माना। हनुमान वही का वही, विभीषण माना और रावण नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो विभीषण है और वो भीषण है। विभीषण किसी की बात मान सकता है, भीषण किसी की बात नहीं मानता है, जो अहंकारी है। ठीक है? कितना बढ़िया। मंत्र माने सलाह, मंत्र माने राय। कितनी बढ़िया राय तो मान नहीं सकता जो भीष्म है। और चौथा शब्द लिखा है, ये चार प्रकार के लोग किसी को मानते नहीं। न किसी को मानते हैं, न गुरु को मानते हैं, न संत की मानते हैं, न शास्त्रों की मानते हैं, न किसी को मानते, किसी की नहीं मानते, न बीवी की मानते। बीवी को तो मानना पड़ेगा मजबूरी में, लेकिन बाकी हाँ मजबूरी में मानना पड़ता, नहीं मानो चाय नहीं पाएंगे पीने को। हमारी बात से सहमत है ना भैया? तो मेरे कहने का भाव खाली इतना, देखिए सुनेगा। एक नेचर होता है जीव का, इंसानों का, दूसरे की बात को न सहने का स्वभाव। किसी किसी को भगवान ने ऐसा सॉफ्टवेयर बना के भेजा ऊपर से है उनका, कि वे दूसरे की बात सहना ही नहीं चाहते, वो अपनी ही चलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर भी सत्संग का असर नहीं पड़ता।